आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बैठक व्यवस्थीकरण के चैप्टर को शुरू करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार बैठे हैं। एफ ए के ठीक बाएं बैठा है तथा बी ई के ठीक सामने बी ई के सामने बैठा है। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एफ के सामने कौन है? ये गोलाकार वृत्त बनाते हैं। केंद्र को मुंह करके बोला इस क्वेश्चन में, तो एक बनाते हैं वृत्त। 6 लोग हैं, 1 2 केंद्र की ओर मुंह करके, 3 4 5 6 केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार बैठे हैं। एफ ए के ठीक बाएं हैं। एफ ए के ठीक बाएं, ए के ठीक बाएं एफ बैठा है तथा बी ई के सामने है। इस लाइन को छोड़ते हैं। ई तथा डी एक दूसरे के बी तथा डी एक दूसरे के आमने सामने हैं। आमने सामने हैं तथा बी ई के सामने, बी ई के सामने है। बी ई के सामने है, सामने बैठे हैं। ए तथा डी एक दूसरे के आमने सामने, मतलब डी यहाँ पर, डी आएगा यहाँ, डी और सी, डी सी यहाँ, और एक दूसरे के आमने सामने करने हैं। यहाँ पे बी ई इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर ई बी, इन्होंने क्या पूछा है? एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एफ के सामने कौन है? एफ के सामने कौन है? एफ के सामने सी है। इसका यही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक गोलाकार टेबल के इर्द गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियों पर ए बी सी डी ई और एफ अनिवार्यतः उसी क्रम में नहीं बैठे हैं। ये पाया जाता है कि ए के बीच में डी और एफ के बीच एफ के सी विपरीत है। डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य होना चाहिए? और इसकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले इसको हल करना होगा और उसके बाद इस क्वेश्चन के ऑप्शन को बताएंगे कौन सा है। इसका एक गोला बनाते हैं। गोले में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 केंद्र की ओर मुंह करके। ये पाया जाता है कि ए के बीच में डी और एफ के सी विपरीत है। मान लेते हैं डी यहाँ पर, एक ए बीच में नहीं और एफ यहाँ, तो इस कंडीशन में तो कुछ होगा नहीं, तो एक और बनाना पड़ेगा ऐसे। 6 लोग बैठा देते हैं पहले की तरह। चलो एफ इधर ले लेते हैं और डी इधर पढ़ जाएंगे, ठीक है। डी और एफ पड़ोसी कुर्सियां नहीं हैं। डी के एफ, डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं हैं डी की, तो पड़ोसी कुर्सी नहीं है, तो यहाँ पर बी आएगा। बी यहाँ पर आएगा, फिर ई ऊपर आएगा, ई और पड़ोसी नहीं है तो बच्चा कौन? सी बचा, तो सी आएगा। तो इन्होंने क्या पूछा? डी और ई के पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सत्य होना चाहिए? ए बी के विपरीत है, ए बी के विपरीत नहीं। डी
ई के विपरीत है, डी ई के विपरीत है, नहीं, डी के विपरीत सी है। सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी पड़ोसी हैं, नहीं, डी नहीं, सी और बी पड़ोसी हैं, नहीं, बी और ई पड़ोसी हैं, बी और ई पड़ोसी हैं, सही। इसका यही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस बैठे हैं टी और क्यू के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन है? पंक्ति में है और ये 5 मित्र हैं, पंक्ति बनाते हैं ऐसे करके। 2 लोग तो ये हो गए। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 2 3 4 5। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। ये तो भाई पता नहीं कहाँ बैठा है, अगली लाइन स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर। तो क्यू हम मान लेते, एस मान लेते बीच में, ठीक। टी और क्यू के बीच में क्यू बैठा है आर के निकटतम, क्यू बैठा है आर के निकट बाईं ओर, आर के बाईं ओर। इधर लग तो ऐसे यहाँ बैठा तो हो नहीं सकता, आर के बाएं, क्यू के बाएं ओर बैठा है आर, तथा पी बैठा है टी के बाईं ओर, पी बैठा है टी के बाएं, टी के बाईं ओर। बीच में कौन है? बीच में एस बैठा है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एम एन ओ और पी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एम पी के पास नहीं बैठना चाहता है। एन पी के दाएं है। नीचे का कौन सा कथन गलत है? नीचे का कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, मैं अभी लिखता हूँ इनको, वीडियो को पॉज कर। इसके 4 ऑप्शन ये हैं। एम एन के दाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है, ओ एन के सामने है, या एम पी के सामने है। इसे पहले हल करते हैं, व्रत बनाते हैं। ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो क्या लोग हैं ये 4, एक इधर और एक इधर और एक, ये हो गए 4 लोग, चारों ओर बैठे हैं। एम पी के पास नहीं है, एम पी के पास नहीं है, पास नहीं बैठना चाहता। एन पी के दाएं हैं, एन पी के दाएं है। नीचे कौन? तो भैया फिर से, एम पी के पास नहीं बैठना चाहता है, एन पी के पास बैठना नहीं चाहता है एम, तो एम लिखते हैं यहाँ। पी के पास बैठना नहीं चाहता है तो ओ बचा खाली, तो वो लिखते हैं यहाँ। तो इन्होंने पूछा है कौन सा कथन एम एन के दाईं ओर है, एन एम के दाईं ओर है, एन तो नहीं है, ये तो गलत है। ओ पी के दाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है, ये सही है। ओ पी के दाईं ओर बैठा है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। ए एफ के दूसरे बाईं ओर पर है, बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है। एफ के पड़ोसी कौन कौन है? तो पहले तो बनाते हैं वृत्त के हैं ये लोग, 2 2 4 तो 6 लोग हैं। एक यहाँ 2 3 4 5 6। एफ ए के दाएं दूसरे बाएं, ए के दूसरे बाएं एफ एक बाईं ओर पर है, बी
ए के दूसरे दाएं, बी ए के दूसरे दाएं दाएं और पर है ए डी का बाएं, ए डी के बाएं, तो यहाँ आएगा, एक ही व्यक्ति है ना यहाँ बैठने के लिए जगह, के बाएं पड़ोसी है, ठीक है पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच में है, सी एफ और बी के बीच में है, बीच में है, तो यहाँ एक ही अक्षर बता ई, यहाँ ई को बैठा देते हैं। तो इन्होंने पूछा है एफ के पड़ोसी कौन है, एफ के पड़ोसी सी और ई हैं, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।